हेलो एवरीवन। कल हमने इंडिया के मैप में देखा था कि अलग अलग राज्य कब कब बने, कौन से साल में उनका फॉर्मेशन हुआ। आज हम इंडिया के मैप में देखेंगे कि हमारे इंडिया में वेरियस फिजिकल फीचर्स क्या क्या है, मतलब कैसे माउंटेन्स है, कैसे आइलैंड्स है, एक्सेट्रा। हम देखने वाले हैं कि भारत की भौतिक भौतिक जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। अगर हम ब्रॉडली इंडिया का फिज़िकल फीचर्स देखें तो वो वेरियस पार्ट्स में बटा हुआ होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से वो पार्ट्स हैं। जैसे कि हिमालय, हिमालय के बाद आएंगे द ग्रेट प्लेन्स। प्लेन्स का मतलब होता है मैदानी भाग, ऐसा एरिया जहाँ से किसी नदी का अपवाह तंत्र या रिवर ड्रेनेज सिस्टम गुजरा होता है, तो वो एरिया प्लेन होता है। और मैक्सिमम पॉपुलेशन या मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो इन्हीं प्लेन एरियाज़ में उनका रहना होता है। और फिर है सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ का जो ऊंचाई होगी वो थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो प्लेन एरिया है या मैदानी एरिया है। फिर हो गया पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला हम उसको बोलते हैं, उस भाग को बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा समुद्र से अगर जो एरिया तीन तरफ से घिरा होता है या पानी से जो एरिया तीन तरफ से घिरा होता है उसे हम कहते हैं पेनिनसुला या प्रायद्वीप। वैसे ही हमारा जो भारत है उसका जो निचला पोर्शन है, जो कोस्ट है, वो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई है। वेस्ट साइड में अगर हम देखें तो अरेबियन सी है, साउथ साइड में दक्षिणी साइड में देखें तो है इंडियन ओशियन, और ईस्ट साइड में अगर हम देखें तो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है। इसलिए हम भारत का जो निचला भाग है, जो कि कोस्ट लाइन है इंडिया की, भारत का तटीय क्षेत्र जो है, उसे हम कहते हैं इंडियन पेनिनसुला या कहते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू। अब वेस्ट कोस्ट प्लेन, जो वेस्टर्न या पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान या ईस्ट कोस्ट प्लेन और आइलैंड्स। अब हम इन सब की लोकेशन देखते हैं मैप में। पहला जो फिज़िकल फीचर है या जो भौतिक विशेषता है भारत की, वो है हिमालय। ये जो आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, नीले रंग में देख सकते हैं, हिमालय के अलग अलग डिवीज़न हैं, उसके लिए एक अलग जो है वो लेक्चर बनेगा। तो अभी ये याद रखिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, उत्तराखंड का उत्तरी भाग, और पूरा जो नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पर हिमालय का विस्तार है। इसी हिमालय के कारण से हमारे जो भारत में मॉनसून है वो जो टिक पाता है, मॉनसून आता है। अगर ये हिमालय नहीं होते तो जो मानसूनी विंड है वो इस जो हमारे भारत है उसको क्रॉस कर जाता है तिब्बतन प्लेट्यू के तरफ। इसलिए जो हमारा भारत है वो मॉनसून रिसीव कर पाता है, और मॉनसून के कारण ही हमारे जो अर्थव्यवस्था है या जीवनचर्या है वो सब चल पाती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है कि अगर हिमालय नहीं होता तो क्या होता। हिमालय अगर नहीं होता तो पहला चीज़ जो मानसून जो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनता है भारत में, जो कि अब फरवरी से स्टार्ट हो करके जून तक में जो लो प्रेशर एरिया बनता है, जिसके कारण से जो गर्म हवाएं हैं साउथ वेस्ट से होते हुए यहाँ भारत में पहुँचती हैं, वे जो हैं वो क्रॉस करके के आगे निकल जाती है अगर हिमालय नहीं होता। दूसरा, जो साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं वो इंडिया में एंटर कर जाती और इंडिया नथिंग बट एक कोल्ड डेजर्ट बन करके रह जाता, और यहाँ पर लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है या इम्पॉसिबल हो जाता है यहाँ पर लाइफ का एग्जिस्ट होना। नेक्स्ट फिजिकल फीचर या नेक्स्ट भौतिक विशेषता है प्लेन्स। प्लेन्स मतलब होता है मैदानी भाग। मैदानी भाग जो है वो तीन तरीके से आप देख सकते हैं। पहला है सिंधु नदी अपवाह तंत्र के कारण जो बना है, ये जो आपको पंजाब और ये राजस्थान से पहले वाला जो भाग दिख रहा है वो, ये सारा है सिंधु नदी के कारण बना हुआ। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये बना हुआ है गंगा और यमुना अपवाह तंत्र के कारण। और
हिमालय क्षेत्र में जो है नॉर्थ ईस्ट में या उत्तर पूर्वी राज्यों में आपको ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में जो प्लेन एरिया है वो बेसिकली दो जगह आपको मिलता है। ये देख लीजिए, पंजाब राजस्थान एंड ये उत्तर प्रदेश बिहार और ये हरियाणा, इन क्षेत्रों में, और वेस्ट बंगाल, क्योंकि इन क्षेत्रों में पंजाब हरियाणा वेस्ट बंगाल बिहार और राजस्थान का उत्तरी भाग, यहाँ पर आपको सिंधु नदी अपवाह तंत्र और गंगा और यमुना अपवाह तंत्र के कारण से प्लेन एरिया मिलता है। ये जो आपको कोस्ट दिख रहा है ग्रीन कलर का गुजरात से, ये जो ग्रीन कलर का है ये सारा, इसको हम कहते हैं वेस्ट कोस्ट या पश्चिमी तटीय क्षेत्र। और ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ये है ईस्ट कोस्ट या पूर्वी तटीय क्षेत्र। और जो मिडिल का ये वाइट पोर्शन दिख रहा है ये है पेनिनसुला प्लेट्यू या प्रायद्वीपीय पठार। यही जो वेस्ट कोस्ट है जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, ये उत्तर सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री में विभाजित होती है। और ये उत्तर सह्याद्री दक्षिण सह्याद्री कुछ नहीं लेकिन पश्चिमी घाट है, उसी का ही दो विभाजन है, या वेस्टर्न घाट का दो डिवीज़न है, साउथ सह्याद्री एंड नॉर्थ सह्याद्री। वैसे ही इस जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ईस्ट कोस्ट, ये ईस्ट कोस्ट या पूर्वी जो तटीय क्षेत्र है वो ईस्टर्न घाट के नाम से हम उसको जानते हैं। और इधर की तरफ जो भी नदियाँ बहेंगी वो सारी एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, और ईस्ट की तरफ जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि हमारे भारत का जो स्लोप है वो ईस्ट की तरफ है, इसलिए जितनी भी नदियाँ ईस्ट की तरफ बहेंगी वो डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी, और जो वेस्ट की तरफ बहेंगी वो एस्चुरीज का फॉर्मेशन करेंगी। अब लास्ट जो बचा फिजिकल फीचर वो है आइलैंड्स। तो दो आइलैंड्स हम जानते हैं, क्या है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। थैंक यू गाइस।